नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। 12th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, बच्चे काफी उत्साहित हैं, रिलैक्स भी, लेकिन अब एक टेंशन शुरू हो गई है और ये टेंशन है एडमिशन की। लेकिन अपने इस टेंशन को विराम लगाइए और जुड़िए टोटल न्यूज के मिशन एडमिशन के साथ। तो दिल्ली में एक बार फिर से एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है। 12th के रिजल्ट्स आउट हैं, बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कहते हैं कि एक नया दौर है। आगे आने वाले भविष्य का सुनहरा सपना लिए अब बच्चे बढ़ चुके हैं आगे कॉलेज जाने की ओर। स्कूल तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? ये सवाल इतना बड़ा है कि जवाब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं छात्र। 12वीं में अच्छे नंबर लाने के बाद भी डीयू के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, इस कश्मकश में रहते हैं स्टूडेंट्स। हर साल की तरह मिशन एडमिशन इस बार भी कड़ा मुकाबला बनता नजर आ रहा है। 12वीं के रिजल्ट्स बता रहे हैं कि इस बार भी डीयू की कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। हो भी क्यों ना, इस बार भी 12वीं में 90 और 95% नंबर पाने वाले छात्रों की तादाद ज्यादा है। 12वीं में 90% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या करीब 89,000 है। वहीं करीब 15,000 छात्रों का स्कोर 95% से ऊपर है। लिहाजा इस बार पहली कट ऑफ में 0.5 से 2.5% का इजाफा होने की संभावना है। एडमिशन के लिए कंपटीशन कितना तगड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हालांकि इस बार 2000 और सीटें बढ़ाई गई हैं, लेकिन बावजूद इसके डीयू के पॉपुलर कॉलेज और कोर्स में एडमिशन पाना आसान नहीं होगा। इस साल भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस जैसे पॉपुलर कोर्स में कट ऑफ बढ़ेगा। डीयू ने इस बार एडमिशन के लिए खास इंतजाम किए हैं। छात्रों को धूप और गर्मी में भटकना ना पड़े, इसके लिए इस बार सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन के जरिए ही अप्लाई किया जा सकता है। यूजीसी की कड़े निर्देशों के बाद ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। डीयू में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 28 मई से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन के तहत ऑनलाइन ही फीस जमा कराई जा सकेगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को 100 रुपए और SC/ST को 50 रुपए देने होंगे। 2016-17 की सेशन के लिए इस बार कुल 5 कट ऑफ जारी होगी। 22 जून को पहली कट ऑफ आएगी। कॉलेज कट ऑफ के आधार पर 16 अगस्त तक एडमिशन देंगे। इस बार कट ऑफ के बाद दाखिला फीस कॉलेजों में जमा नहीं होगी। डीयू के पोर्टल पर जाकर ही स्टूडेंट्स कॉलेज की फीस भी जमा कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के इस फैसले से अब स्टूडेंट्स को डिमांड ड्राफ्ट के चक्कर से भी राहत मिलेगी। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए इस बार एक अच्छी खबर है, उन्हें 1% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। तो फिर शुरू हो रही है एडमिशन की जंग। क्या तैयार हैं आप? तो मिशन एडमिशन 2016-17 की शुरुआत हो गई है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। मनोहर, कहते हैं कि नए दौर की शुरुआत होती है, नई लाइफ होती है छात्रों की। 12वीं के बाद सीधे आप कॉलेज में पहुंचते हैं, उत्साह तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन इस समय जो है, नर्वसनेस बच्चे इस बात को लेकर है कि जो मनपसंद कोर्स है, मनपसंद कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, ये एक नई जंग है। पहले तो अंकों के कंपटीशन की जंग जीत करके लोग आए हैं, 12वीं का रिजल्ट आया और अब अच्छे कॉलेज, अच्छे कैंपस की कंपटीशन शुरू हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या मनचाहा कॉलेज उन तमाम स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है पूजा, क्योंकि जो परसेंटेज मार्किंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि जैसा कि भी आपने देखा कि 90% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90% अंक लाने वाले कम से कम करीब 89,000 स्टूडेंट्स हैं, और वहीं 95% की अगर बात करें तो 15,000 है। 95% से ऊपर की बात करें तो उसके आंकड़े भी ठीक ठाक हैं। तो ऐसी स्थिति में डीयू प्रशासन के लिए भी एक कड़ी चुनौती है कि वह किस तरह का कट ऑफ दें। हालांकि इस बार टोटल 5 कट ऑफ होगा, तो स्टूडेंट्स और गार्जियन दोनों का कंपटीशन फिर से शुरू हो गया है। वो दोनों इस कश्मकश में हैं कि आखिरकार उनका पहले
पहले कट ऑफ में नाम आता है या नहीं। जी पूजा। बिल्कुल, आंकड़े दिखा रहे हैं मनोहर की बच्चों ने कितने उत्साह के साथ, मेहनत के साथ 12th का एग्जाम दिया है। तकरीबन 89,000 बच्चे जो हैं 12वीं में 90% से ज्यादा अंक लाए हैं। लेकिन अब यही जो मार्किंग है, यही जो आंकड़े हैं, वो अब इस समय के लिए उनके लिए टेंशन बन गए हैं, क्योंकि इतनी संख्या में छात्र हैं। सीटें जो हैं महज 54,000 56,000 ज्यादा नहीं है डीयू में। इस ऐसे में जाहिर सी बात है मारामारी होती है एडमिशन को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि जो सीटों की संख्या है, हालांकि इस बार डीयू ने 2000 सीटों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के आंकड़े में, स्टूडेंट्स की संख्या में बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा स्टूडेंट्स पीछे रहता है, इन 5 कट ऑफ में क्या उनका नाम आता है या फिर वो किसी और कॉलेज में दाखिला लेंगे। हालांकि डीयू ने इस बार तमाम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है। अब उन्हें इन गर्मियों में भी डीयू के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन फी भी जमा करा सकते हैं। बिल्कुल, ये सहूलियत है, ये छात्रों के लिए बहुत सहूलियत है, क्योंकि गर्मी बेतहाशा है मनोहर। रोज कॉलेज के चक्कर काटना, हर कॉलेज जाना, वहां पर फॉर्म सबमिट करना, ये वास्तव में बहुत ही बड़ा हेडेक होता है बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। बिल्कुल, कि जिस तरह से दिल्ली का पारा 47 के पार हो चुका था, हालांकि कल से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि ये गर्मी और बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में डीयू में दाखिले लेने के लिए तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। वह घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। जहां बैंकों में जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, तो ऐसी स्थिति में उनको इन सब चीज़ों से राहत मिली है। वो घर बैठे ही वो सारे प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। जी पूजा। बहुत से छात्र हैं मनोहर जो जाहिर सी बात है सुबह से ही इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होंगे, मिशन एडमिशन, क्योंकि ये किसी जंग से कम नहीं है उनके लिए। एक बार फिर से जो तमाम छात्र देख रहे हैं ये कार्यक्रम, मनोहर आप बताइए कि कब से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी डीयू के लिए, और वेबसाइट भी जानना चाहते होंगे हमारे तमाम छात्र। हालांकि हम लगातार चला भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनकी सहूलियत के लिए आप बता दें। देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत डीयू प्रशासन ने www.du.ac.in ये वेबसाइट है, इस पे जाकर के वो तमाम स्ट्रीम का तमाम ऑनर्स पेपर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और जहां तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सवाल है, तो 28 मई से डीयू में एडमिशन के लिए, मिशन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और अगर कट ऑफ की बात करें तो पहली कट ऑफ लिस्ट जो है वो 22 जून को आएगी। तो ऐसे में वो जाकर के वेबसाइट में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। जी पूजा। और ऑनलाइन अप्लाई करने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को एक मिनिमम फीस भी जमा करनी होगी, तकरीबन 100 रुपए के आसपास देने होंगे मनोहर। बिल्कुल, ये एक जनरल हर एक फॉर्म भरने के लिए होता है। और इस बार डीयू ने जो प्रोसेस है उसमें साफ तौर से गाइडलाइंस में ये बात लिखी हुई कि जो जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 100 रुपये फॉर्म जमा करने पड़ेंगे रुपये के, और 50 रुपये उन्हें चार्ज लगेंगे जो SC ST कैटेगरी के हैं। जी पूजा। बिल्कुल। और इस बार कट ऑफ की बात अगर की जाए तो मनोहर 5 कट ऑफ लिस्ट इस बार जारी होंगी। पिछली बार तकरीबन 7 से 8 कट ऑफ सूची आई थी। देखिए, वैसे भी इस बार बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ मार्किंग होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार से इस बार ज़्यादा टफ हालात दिख रहे हैं पूजा, क्योंकि परसेंटेज भी 96 97 के आसपास करीब जा चुके हैं 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ लिस्ट भी काफ़ी आएगा, उनकी मार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और कट ऑफ की लिस्ट जो बता रही है वो पिछले साल की तुलना में कम भी है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कौन स्टूडेंट्स ऐसा होगा या होंगी जो काफी खुशकिस्मत होगी और डीयू के तमाम कॉलेजों में उनका एडमिशन हो सकेगा। हाँ, बिल्कुल। और मनोहर, खास छूट है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियां बहुत मेहनती होती हैं और इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है 12वीं के नतीजों में मनोहर। तो खास 1% अतिरिक्त छूट है इस बार गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल, जो परसेंटेज आपने देखा होगा जब 12वीं की रिजल्ट आए थे तो उसमें लड़कियां पहले पायदान पे थी। तो ऐसी स्थिति में जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें इस बार 1% की छूट दी जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम लड़कियों ने बाजी मारी है वो पहली कट ऑफ लिस्ट से लेकर के पहली दूसरी में वो बाजी मार सकती है। और जो भी एडमिशन का कंपटीशन चल रहा है अलग अलग कॉलेजों को लेकर के, वो कंपटीशन में वो सक्सेसफुल हो जाए। जी
बिल्कुल मनोहर, एज एन एक्सपर्ट आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि हमारे छात्र, हमारे तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो उनकी क्वेरीज का समाधान करेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं जहन में, लेकिन मनोहर तब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। मनोहर कहते हैं कि 12वीं वो टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का, जिसके बाद आपकी लाइफ बदलने वाली होती है। अगर आप 12वीं में बहुत मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भविष्य आपका बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। और इस बार जिस तरह से आंकड़ा आया है, जितने बच्चे पास हुए हैं, जो खास परसेंटेज सबने हासिल की है, उससे यही लग रहा है कि बहुत से छात्र हैं जिनका भविष्य जो है वो बेहद सुनहरा होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि 12वीं तक अगर हम दिल्ली की बात करें पूजा, तो स्कूलिंग तक होती है और उसके बाद वो बाहर का माहौल नहीं मिल पाता। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर भी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक नया माहौल मिलता है, एक नई कहा जाए कि उनके करियर के लिए एक नया ऑप्शन खुलता है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक नया माहौल मिलने को है। लेकिन ये बता दूं कि इस बार जो संडे को मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि लगातार पेरेंट्स उनको दबाव बनाते हैं कि इतना परसेंट मार्क्स लाना है, वो तो उन्होंने ले आया। अब है कि अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के तो मोदी जी ने भी अपील किया और हम अपने चैनल से भी कहते हैं कि अगर अच्छा कॉलेज ना मिले तो अपने बच्चों पे वो दबाव ना बनाए अभिभावक जी। बिल्कुल, अपील हम लगातार कर रहे हैं कि किसी भी तरह का प्रेशर ना रखें, क्योंकि जितना ऊंचा आपका बच्चा उड़ेगा, सोच रखेगा, वो जाहिर सी बात है उतना ही कामयाब भी होगा। लेकिन मनोहर, जाहिर सी बात है कि माता पिता के योगदान के बिना बच्चा भी बहुत बेहतर नहीं कर सकता। और पूरे 12वीं के दौरान हम देखते हैं कि हर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कितना जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अपने बच्चे को लगातार प्रोत्साहित भी करते हैं, उनके साथ मदद भी करते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। और जब ये जंग खत्म हो जाती है तो अगली जंग के लिए भी पेरेंट्स तैयार, अब कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बच्चों के साथ पेरेंट्स भी तैयार रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब वो कॉलेज का चयन करते हैं अपने अनुसार से कि कहाँ हमें एडमिशन लेना है, क्या उस लिस्ट में हम आएंगे नहीं, तो सारे गार्जियंस उन्हें एक गाइड करते हैं, उनके अभिभावक साथ में रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बढ़ें या फिर हम यहाँ से बाहर भी जाएं, क्योंकि पहला चॉइस तो डीयू के तमाम कॉलेज होते हैं उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में माँ बाप भी उनके साथ होते हैं और हम भी अपील करेंगे कि वो उनके साथ सदा रहें और दबाव ना बनाएं, क्योंकि लगातार दबाव बनाने से कई इस तरह की घटनाएं, खुदा ना खास्ता बच्चे कर बैठते हैं, वो ना करें जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोहर, बने रहिए हमारे साथ और हमारे तमाम दर्शक भी बने हुए हैं। मिशन एडमिशन जारी है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।